द भारत व्यूज़ के सभी साथियों को नमस्कार। आज हम लोग चर्चा करेंगे सऊदी अरब द्वारा मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर जो नमाज पढ़ी जाती थी उस पर रोक लगाई गई है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसका चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण भी है क्योंकि भारत में जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में और राज्यों में आई है, खासकर उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों पे, तो ये मुद्दे उठे। इसमें कोर्ट में भी मामला गया और कोर्ट ने भी यह माना कि लाउड स्पीकर से नमाज पढ़ना यह कोई इनका शरीयत के अनुसार या कोई कानूनी अधिकार नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उसको प्रतिबंध लगाया जाए और समय समय पे लोगों ने इसकी शिकायत भी की। अभी हाल में जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो है वीसी, उन्होंने भी पुलिस में शिकायत की, तो जिसकी वजह से यह रोक लगी कि शाम से लेकर सुबह तक इस पे लाउड स्पीकर पर कोई भी नमाज या इस टाइप की चीज़ें नहीं की जाएंगी जिससे लोगों को कोई दिक्कत हो। सऊदी में भी 2019 में रोज़ा के माह के दौरान लाउड स्पीकर पे ऐसा करने से रोक लगा दिया गया था। पुनः अभी सऊदी सरकार के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने एक नोट जारी करते हुए बाहरी लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। मस्जिद पे जो बाहर लाउड स्पीकर लगा दिए जाते थे उस पे रोक लगा दिया गया है। वहाँ के इस्लामिक मामलों के मंत्री शेख डॉक्टर अब्दुल लातीफ़ बिन अब्दुल अजीज अल शेख द्वारा जारी सर्कुलर में मस्जिदों को केवल अजान और इकामत का अर्थ होता है सामूहिक प्रार्थना के लिए लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। जो भीतर होगा, जो बाहर उसके ऊपर लगा दिए जाते हैं, उसके बारे में रोक लगा दी गई है और अंदर के लिए कि उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। सर्कुलर के अनुसार नमाज के दौरान लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मस्जिद के अंदर ही किया जा सकेगा और आवाज़ लाउड स्पीकर डिवाइस के लेवल का 1/3 होना चाहिए। आवाज़ जो होगा वह बहुत ही स्लो होगा जिससे लोगों को डिस्टरबेंस ना हो। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी सऊदी प्रशासन ने दी है। इसमें जो उन्होंने रोक भी लगाया है तो उसमें एक हदीस का हवाला देते हुए रोक लगाया है, जिसका सर्कुलर के अनुसार यह फैसला पैगंबर मोहम्मद की हदीस पर आधारित है, जिसमें उन्होंने कहा, लो, तुम में से हर एक चुपचाप अपने रब को पुकार रहा है। नमाज पढ़ते समय या इबादत करते समय आवाज़ को दूसरों की आवाज़ से ऊंचा नहीं करना चाहिए। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं और बगल में कोई पढ़ रहा है तो आपकी आवाज़ उससे ऊंची नहीं होनी चाहिए। आपकी आवाज़ इतनी होनी चाहिए क्योंकि आप कोई भी इबादत कोई भी करते हैं तो अपने सुकून के लिए करते हैं, अपनी शांति के लिए करते हैं, अपने उन्नत के लिए करते हैं, जो आपको ही वो होती है। जो अंत में मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नमाज में इमाम की आवाज़ को मस्जिद के अंदर तक ही सीमित रखना है, इसे लोगों तक पहुंचाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भी कहा गया कि बाहरी एम्पलीफायर पर कुरान पढ़ना कुरान के लिए अपमानजनक है जब कोई इसकी आयतों को न सुन रहा और न ही इस पर विचार कर रहा। तो ये जो है यह कितनी अच्छी बात है, इसको भारत में भी पूरी तरह लागू करना चाहिए और
सरकारों ने किया भी है। जब से भाजपा की सरकारें आई हैं, सड़क पे नमाज पढ़ना उसको भी रोक दिया गया, और लाउड स्पीकर पर जो भी तेज़ आवाज़ में लाउड स्पीकर बजते थे सुबह पाँचों वक्त, उसको भी सुबह मालूम चला 4 बजे से ही देना शुरू कर दिए उसको, तो उस पर रोक लगा दिया गया है। इसका जो कुल मिलाकर आशय ये है कि बीमार, बूढ़े, बच्चे, इन लोगों के प्रति जो आप दयालु रहिए, क्योंकि आपके नमाज का तभी फल मिलेगा जब आप से इन लोगों को कष्ट ना हो, क्योंकि आपकी आवाज़ से लोगों को नुकसान पहुंचता है, जिससे आसपास के जो उपासक हों और उनको जो है कष्ट होता है। वास्तव में जो यह परंपरा है, यह वास्तव में देखना चाहिए, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसमें जो तेज़ आवाज़ लाउड स्पीकर बजाते हैं और एयर का पॉल्यूशन होता है, वह लोगों को कष्ट पहुंचाता है। जो बीमार है, हार्ट के पेशेंट या जो भी व्यक्ति तनाव का कारण पैदा होता है। यही भर नहीं, जो भी जो है एयर ये पॉल्यूशन होता है, नॉइस का, आवाज़ का जो पॉल्यूशन है, ये गाड़ी ये बाइक्स में, आपके बड़ी बड़ी गाड़ियों में, कार में भी ऐसे ऐसे हॉर्न लगाए जाते हैं कि जिनको बजाने से सामने वाला व्यक्ति चक्कर खाकर गिर जाए, गश हो जाए। इस टाइप के हॉर्न पे भी प्रतिबंध लगाना चाहिए और कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहाँ पे दूसरे की स्वतंत्रता शुरू होती, वहाँ आपकी स्वतंत्रता बंद हो जाती। आप अपनी खुशी के लिए, अपनी इबादत के लिए अपनी उसको इस ढंग से करिए कि वह आप तक ही सीमित रहे, दूसरे को उससे पीड़ा न पहुँचे। इसीलिए यहाँ पर एक समय में कोर्ट ने आज भी शादी विवाह में जो डीजे और ये सब निकलते थे, काफ़ी भारी भरकम आवाज़ होते थे, उस पर रोक लगा दिया कि एक निश्चित समय के बाद नहीं बजना चाहिए। बजे भी तो कितने पॉइंट का, कितने डेसिमल की उसकी आवाज़ होनी चाहिए, जिससे आने जाने के किसी भी व्यक्ति को या वहाँ रहने वाले किसी भी व्यक्ति को इसका नुकसान न होने पाए। और मुझे लगता है कि इस पर किसी को कोई आपत्ति, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ हो, किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और सऊदी सरकार का यह कदम यहाँ के लिए भी वहाँ के लिए भी एक नज़ीर बनेगा आने वाले समय में, इस चीज़ को सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे की भावनाओं को समझने में, और ऐसे जो चीज़ें होती हैं जो सामाजिक हित में होती हैं, और मुझे लगता है कि उसमें सबका सहयोग प्रदान होता है। कुछ कतिपय अराजक तत्व हर चीज़ में, जिनको आलोचना करना है, जिनको उत्पात करना है, जिनको क्रिटिसाइज़ करना है, जिनको उल्टा ही बोलना है, जो भी चीज़ें सही भी हों उसके अगेंस्ट ही बोलना है, तो वो उनका स्वभाव है। और हर चीज़ को वह अपने धर्म को ही ऊपर रख के देखते हैं, अपने स्वार्थ को ही देख के ऊपर रखते हैं, जिससे समाज में एक वैमनस्यता की स्थिति बनी रहे। इससे बचना चाहिए। तो सऊदी सरकार का यह कदम जो आज उठाया गया है, यह उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार में इसको माननीय हमारे न्यायालयों ने, उनकी दूरदृष्टि थी, इस पर विवाद भी हुआ और इसके बाद उन्होंने किया। इसके बाद प्रशासन ने समय समय पर इसको रोक भी लगाई। जो सड़क पे भी नमाज पढ़े जाते थे, आने जाने वालों को दिक्कत होती थी, और जो मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाकर तेज़ी से इसकी आवाज़ सुनाई पड़ती थी। पाँचों वक्त मान चला आप सो रहे हो 4 बजे थके माते, या आपने देर से सोया, मान 4 साढ़े 4 बजे मस्जिदों से आवाज़ें आने लगती थी, जो रोक लगा दी गई है। यह एक अच्छी बात है, सुकून की बात है। यह ज़रूरी नहीं है कि इसमें कोई हिंदुओं को ही कष्ट होता था, इसमें मुस्लिम भी जो मस्जिद के आसपास रहते थे उनको भी कष्ट होता था, क्योंकि वहाँ कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, कोई किसी भी चीज़ से पीड़ित है, और उसके कान में जब तेज़ आवाज़ जाती थी या उसकी नींद टूट जाती थी, तो उसके लिए एक दिक्कत की बात, एक बीमारी का सबब बन सकता था। तो ऐसी स्थिति में यह चीज़ें जो जागरूकता पैदा करती, और मुझे उम्मीद है कि सऊदी सरकार का यह निर्णय भारत और इस्लाम जगत के लिए जो है एक नज़ीर का काम करेगा, और सबको इसी प्रकार
सौहार्दपूर्ण, दूसरों के प्रति दयालु रहने में मदद करेगा और एक इस्लाम को एक अच्छे परिवर्तनशील समाज के रूप में देखने का अवसर हम सबको मिलेगा, आगे भी अन्य मुद्दों पे भी मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारा मनोबल ऊंचा हो सके और हम और अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे तार्किक विश्लेषण के साथ बना सकें और आपको अपनी विश्लेषण को पहुंचा सकें। धन्यवाद, नमस्कार।